जय श्री कृष्ण। जिला करौली में स्थित मदन मोहन जी महाराज का मंदिर, जहां देश विदेश से लोग विग्रहों का दर्शन करने आते हैं। आज हम सब मिलकर इन्हीं मदन मोहन जी का इतिहास तथा उन बातों को जानते हैं जो समय समय पर हमारे मन में अलग अलग प्रकार की जिज्ञासाएं पैदा करती हैं। मान्यता है कि करौली स्थित मदन मोहन जी के विग्रह के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ जी ने 8 और स्वरूप तैयार किए, अर्थात उन्होंने अपनी दादी माँ रुक्मणी देवी से पूछकर 8 मूर्तियां तैयार की और उनमें सर्वाधिक साम्यता वाली मूर्ति ढूंढने के लिए कहा। देवी रुक्मणी जी ने उन 8 स्वरूपों में भगवान के अलग अलग अंग प्रत्यंगों से साम्यता दिखलाई। इन 8 मूर्तियों को 4 में देव का नाम दिया गया, 2 को नाथ का नाम दिया गया तथा 2 को गोपाल का नाम दिया गया। वज्रनाभ जी ने जो 8 विग्रह बनाए, इनमें से हरदेव जी गोवर्धन जी में विराजते हैं, केशव देव व बलदेव मथुरा में विराजते हैं, गोविंद देव जी जयपुर में स्थापित हैं, श्रीनाथ जी उदयपुर में, गोपीनाथ जी जयपुर में, साक्षी गोपाल जी उड़ीसा में तथा मदन गोपाल जी करौली में सुशोभित हुए। इनमें भी मुख्य रूप से नाभि से और चरणों का हिस्सा साक्षात मदन गोपाल के नाम से सुशोभित हुआ। जिस विग्रह के नाभि से चरणों तक का स्वरूप भगवान श्री कृष्ण से बिल्कुल मिलता जुलता था, रुक्मणी जी ने उसे मदन गोपाल का नाम दिया और वही मदन गोपाल मदन मोहन जी के नाम से करौली में स्थापित हुए। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी तथा मदन मोहन जी महाराज के दर्शन एक ही सूर्य अर्थात सूर्य उदय होने के पश्चात सूर्य के अस्त होने से पूर्व व्यक्ति यदि एक ही दिन में इन तीनों विग्रहों के दर्शन कर ले तो उसे साक्षात श्री कृष्ण के चरणों में जाने का अवसर प्राप्त होता है। इसी कारण लोग मंगला अथवा धूप श्रृंगार की आरती के पश्चात संध्या आरती गोविंद देव जी एवं गोपीनाथ जी की करके इस पुण्य लाभ को समय समय पर लेते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने रास के समय कामदेव को भी मोह लिया था, इसी कारण उनका नाम मदन मोहन पड़ा, जो आज हमारे करौली के आराध्य देव हैं। यह विग्रह जो आज करौली में विराजता है, सर्वप्रथम श्री दामोदर चौबे के यहाँ 150 वर्ष तक पूजा गया। इसके बाद यही विग्रह सनातन गोस्वामी के साथ वृंदावन में आदित्य टीले पर विराजित हुए। वहां बिना नमक की रोटी का भोग लगाने पर सनातन गोस्वामी को जब भगवान के द्वारा टोका गया, तब भक्त द्वारा अपनी असमर्थता प्रकट करने पर रामदास व्यापारी, जो कि नमक का व्यापारी था, उसकी नावों को रोककर प्रेरणा देकर स्वयं अपने लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण ठाकुर जी द्वारा करवाया गया। सनातन गोस्वामी के वैकुंठवासी होने के बाद उनके शिष्य सुबलानंद को सेवा प्राप्त हुई। सुबलानंद अत्यंत विद्वान व प्रभावशाली वक्ता थे। एक बार अपने प्रवचनों में तीनों विग्रहों के एक साथ दर्शन करने से मिलने वाले फल को सुनकर सभी राजाओं में इन विग्रहों को अपने अपने राज्य में ले जाने की होड़ मच गई। उस समय मुगलों का आतंक भी अपने चरम पर था। विग्रहों की सुरक्षा करना मुश्किल हो रहा था। तब राजा जयसिंह द्वारा सुबलानंद जी की सभी मांगों को मान लिया गया और ये तीनों विग्रह भरतपुर में विश्राम लेकर जयपुर पहुंचे। जयपुर में वृंदावन के समान ही तीनों विग्रहों की सेवा होने लगी। श्री मदन मोहन जी की माया कहें या ब्रजभूमि से उनका प्रेम, या कहें करौली के भक्तों की पुकार। एक दिन स्वप्न में राजा गोपाल सिंह से मदन मोहन जी ने करौली आने की इच्छा प्रकट की। राजा गोपाल सिंह जी ने इसे मदन मोहन जी की इच्छा मान विग्रह को करौली लाने के प्रयास आरंभ कर दिए। चूंकि राजा जयसिंह राजा गोपाल सिंह के बहनोई होने के साथ साथ परम भक्त भी थे, तो उन्होंने प्रत्यक्ष प्रमाण
वे भक्ति की श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए आंखों पर पट्टी बांधकर मदन मोहन के विग्रह को पहचानने की शर्त रख दी। मान्यता है कि राजा गोपाल सिंह ने जैसे ही भीतर जाकर तीनों विग्रहों के चरण दबाना आरंभ किया, वैसे ही मदन मोहन जी के चरणों को छूते ही हूं की आवाज आई। दूसरी मान्यता है कि प्रभु ने भीतर जाकर स्वयं गोपाल जी का हाथ पकड़ लिया। श्री गोपाल जी विग्रह को पहचान कर अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए तथा जयपुर नरेश ने विग्रह को करौली भेजने की स्वीकृति दे दी। पूर्ण निष्ठा एवं भक्ति से जुड़े हुए भक्त आज भी मदन मोहन जी के चमत्कारों की कथाएं कहते हुए देखे जाते हैं। इस प्रकार करौली में मदन मोहन जी को लाने का श्रेय महाराज श्री गोपाल सिंह जी को ही जाता है। संवत 1785 में गुसाई सुबलानंद जी भगवान मदन मोहन जी के विग्रह को लेकर जयपुर से रवाना हुए। करौली प्रवेश से पूर्व भगवान की सवारी 2 दिन गांव शारौली में रुकी। वहां पर मीठे पानी की व्यवस्था नहीं थी और भगवान मदन मोहन के आते ही वहां मीठे पानी के झिर खुल गए। फिर 2 दिन अंजनी माता के मंदिर के पास यह यात्रा रुकी। फिर दीवान बाग से सदर बाजार होती हुई रावल मैदान में होकर सर्वप्रथम अमनिया भंडार, जहां भगवान गोपाल जी पहले ही विराजित थे, वहां पहुंची। तभी से मंदिर में दाईं ओर विराजित गर्भगृह में गोपाल जी को मेजबान तथा मध्य के कक्ष में विराजित मदन मोहन जी को मेहमान के रूप में माना जाता है। राजा गोपाल सिंह स्वयं नंगे पैर भगवान मदन मोहन को कांधे पर बैठा कर लाए थे। उस समय करौली शहर की शोभा अद्भुत थी। सभी द्वारों पर चांदी के दंड लगाए गए, ध्वजाएं लगाई गईं, पताकाएं फहराई गईं तथा सभी भक्तों ने नाच गाकर अति आनंद से एक उत्सव के रूप में मदन मोहन जी का स्वागत किया। इस अमनिया भंडार में 20 वर्ष तक दोनों विग्रहों की पूजा होती रही। इसके बाद राजा गोपाल सिंह द्वारा किले के बाहरी हिस्से में एक भव्य व विशाल मंदिर का निर्माण करवाया गया, जिसे हम आज तक देखते हैं। तत्पश्चात 1748 में पूर्ण विधि विधान के साथ दाईं ओर के गर्भगृह में मेजबान प्रभु गोपाल जी को, मध्य के गर्भगृह में मेहमान रूप में आए मदन मोहन जी को व बाईं ओर के गर्भगृह में राधा व ललिता जी को स्थापित किया गया। भगवान गोपाल जी के गर्भगृह के दाईं ओर भोजन गृह है। इसमें तैयार किया गया भोजन गोपाल जी के सामने से होकर मदन मोहन के गर्भगृह तक लाया जाता है, क्योंकि मेहमान तक भोजन पहुंचाने से पहले मेजबान की नजरों के आगे से प्रसाद का गुजरना आवश्यक होता है। स्वप्न दर्शनों को ही प्रामाणिक मानकर उत्कल के राजा रुद्र प्रताप के पुत्र नरोत्तम दास द्वारा देवी राधा तथा ललिता सखी की 2 प्रतिमाएं तैयार करवाई गईं तथा उनको मदन मोहन जी के मंदिर में भेजा गया। इनमें छोटी मूर्ति राधा जी की तथा बड़ी मूर्ति ललिता सखी जी की मानी जाती है। जहां राधा जी को बाईं ओर विराजित किया गया है, वहीं ललिता सखी दाईं ओर विराजित होती हैं।